आज हम कंक्रीट इंजीनियरिंग की लैब में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे, जिसमें एक्सपेरिमेंट होगा ट्यूब टेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट। आज का एक्सपेरिमेंट जो है हमारा ट्यूब टेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ट्यूब कई टाइप के होते हैं, जैसे कंक्रीट कई टाइप की होती है, जैसे सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट। में हम जो टेस्ट आज करने जा रहे हैं वो ट्यूब टेस्ट है। हमारे पास देखिए ट्यूब टेस्ट आप लोगों में प्रैक्टिकल कई सारे होंगे, जिसमें अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट का हमें टेस्ट करना है। अलग अलग ग्रेड जैसे जो हमारी लैबोरेटरी में हो सकते हैं उन्हीं का हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा M15 हुआ, M20 हुआ, M25 हुआ और M30 रख कर सकते हैं। और उसका जो रेशियो आता है वो दशमलव में आता है। इनका जो रेशियो है ये एकदम क्लियर होता है। तो M15 का जो रेशियो होगा 1:2:4, जिसमें 1 हमारा क्या होता है, सीमेंट होता है। क्या होगा, सीमेंट। सेकेंड होगा पोर्शन और 4 होता है एग्रीगेट। ठीक, ऐसे जो हमारे M20 का जो रेशियो होगा 1:1.5 होता है और M25 का 1:1:2 होगा। हम अलग अलग ग्रेड के टेस्ट करने के लिए हमें क्या होता है, अलग अलग रेशियो की कंक्रीट का यूज करना होता है। जैसे हम इसमें M15 का टेस्ट करना है तो एक सीमेंट लेंगे, 2 कोर्स सैंड लेंगे, 4 एग्रीगेट लेंगे, 4 मिलीमीटर क्वांटिटी है ना। और ऐसे हमारा M20 का करना है तो एक हम सीमेंट लेंगे और एक हम कोर्स सैंड लेंगे, 1.5 कोर्स सैंड लेंगे और 3 हम एग्रीगेट लेंगे। ऐसे ही M25 में एक सीमेंट, एक कोर्स सैंड और 2 एग्रीगेट। हमें क्यूब टेस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड साइज का क्यूब होता है, जिसका जो साइज होता है एक IS कोड का। अगर कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करना है तो एक स्टैंडर्ड IS कोड हमें जो क्यूब देता है जिस साइज का, इसका हम टेस्ट करते हैं। बाकी क्यूब तो हम क्यूब क्या करते हैं, लैबोरेटरी में हम 15 सेंटीमीटर का क्यूब यूज करते हैं। हम प्रैक्टिकल के लिए दूसरा भी कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। अगर हम क्यूब छोटा यूज कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हमारा जो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 15 वाला ही यूज करते हैं हमेशा लैब में। किसी भी कंक्रीट का अगर टेस्ट करना है उसका, क्योंकि हम क्यूब टेस्ट जो करते हैं हमेशा 3 डे या 7 डे या कंक्रीट डे पे इसकी स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं। तो जब भी हम टेस्ट करते हैं क्यूब का, क्यूब बनाने के बाद क्यूरिंग कराते हैं उसके बाद हम टेस्ट करते हैं तो 7 डे पे करेंगे। सबसे पहले लैब में हम 7 डे पे करेंगे और दूसरी क्या करते हैं 28 डे। ये जो 28 डे पे जो स्ट्रेंथ आती है हमारे 7 डे पे जो स्ट्रेंथ आएंगे ये 28 दिन की स्ट्रेंथ का 65% आती है। 65% स्ट्रेंथ होगी 28 के क्यूब की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसकी। हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कभी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो जिस ग्रेड का क्यूब बनाया है वो 100% हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये काफ़ी टाइमों तक इसमें स्ट्रेंथ आती रहती है ना। तो जो 28 दिन पे स्ट्रेंथ आएगी वो हमारी 7 दिन पे 65% आएगी। तो हमें अगर क्यूब करना है जिसके लिए मटेरियल कितना यूज होगा, तो हम सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 मल्टीपल करेंगे। ये 0.15 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 15 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि हमारा जो प्लेन सीमेंट का ग्रेड होता है PCC, इसका जो पर यूनिट वेट होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हम सब पहले से ही सारी यूनिट जो होती हैं हम मीटर में इसका वैल्यूम ही निकालेंगे। अगर हमारा वैल्यूम हो जाएगा ये, हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यूम जो आता है हमारा 0.00375 मीटर क्यूब एक क्यूब का वैल्यूम आ रहा है। हमें अगर टोटल कंक्रीट का वेट पता करना है तो 2400 से हम मल्टीपल करेंगे।
2400 से मल्टीपल करेंगे, जो वेट आएगा हमारा केजी में आएगा, मल्टीपल करने के बाद 8.1 केजी आ जाएगा। हमें पहले से पता है हमारी जो सूखी कंक्रीट होती है, गीली कंक्रीट का जो वेट होता है वो 1.5 गुना हम लेते हैं हमेशा, जो क्योंकि उसमें जो वाइट होते हैं वो गीला करने पर वो फिल हो जाते हैं, तो हम 1.5 गुना हमेशा लेते हैं। वैसे हम लेते क्या हैं, 1.5 से 50 से 55% एक्स्ट्रा लेते हैं। 50 से 55% एक्स्ट्रा लेंगे तो 1.5 या 1.55 से हम मल्टीपल कर देंगे। हम वैसे 1.5 से मल्टीपल कर रहे हैं तो हमारी गीली कंक्रीट जो आ जाएगी 12.15 केजी आ रही है ना। अब हमें जो अलग अलग कंक्रीट का हम M15 का अगर कर रहे हैं तो हमें रेशियो तो पता ही है, हम सबका अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो हम सिर्फ आज M15 का करेंगे, बाकी चीज़ें हमें रेशियो पता है, सारा क्यूब टेस्ट वैसे ही होता है, मिक्स करना सारी प्रोसेस वही होती है, तो हम आज M15 का ही करेंगे। तो M15 का टेस्ट करने के लिए अगर हमारे पास 12.15 केजी टोटल सैंपल चाहिए, 12.15 केजी टोटल सैंपल चाहिए हमें, और हमारा M15 का रेशियो क्या आता है 1:2:4, 1:2:4, तो टोटल हमारा क्या होगा 7 आइटम है। हम अगर इसको 7 से डिवाइड कर दें, इंटू 1 कर देंगे तो हमारा सीमेंट आ जाएगा। 12.15 को 2 से मल्टीपल करेंगे, इंटू 7 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 4 सेट आ जाएगा, और 12.15 इंटू अगर 4 कर रहे हैं डिवाइड बाय 7 करेंगे, हमारा जो आ जाएगा ये एग्रीगेट आ जाएगा। ये क्या है, सीमेंट है, ये हो गया हमारा 4 सेट, ये हमारा एग्रीगेट। मल्टीपल करने के बाद हमारा जो वेट आएगा सीमेंट 1.73, तो हम 1.75 ले सकते हैं, क्योंकि हम मटेरियल में सीमेंट कम तो करेंगे नहीं, ज़्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हम ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं, अगर हम मटेरियल ज़्यादा कर देंगे तब भी हमारा ग्रेड चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं ले सकते हैं। और हमारा अगर 2 से मल्टीपल करेंगे इसको तो हमारा क्या आ जाएगा 3.47, इसको हम 3.5 ले सकते हैं केजी। ये सारी यूनिट जो है ये केजी में आ रही है, और ये 12.15 इंटू 4 इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.94 या 70, ठीक। अगर हमें एक क्यूब बनाना है, वैसे हम जब भी टेस्ट करते हैं तो 6 क्यूब का करते हैं, हमेशा क्या करते हैं क्यूब टेस्ट करने के लिए हमें 6 क्यूब की जरूरत पड़ती है। हम क्या करेंगे 2 क्यूब बनाएंगे, जितने हमें जरूरत पड़े उतने हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। हमेशा एवरेज वैल्यू लेते हैं, क्योंकि कंक्रीट जैसे हम स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो किसी में थोड़ा वेरी करती है, अलग अलग, क्योंकि हम बना जरूर एक साथ कंक्रीट फिल करेंगे, एक साथ क्यूरिंग करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ होगी, हमारे स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं हमेशा 3 क्यूब का एवरेज लेते हैं। किसी भी चीज़ का हम अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करते हैं एवरेज वैल्यू लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो एवरेज वैल्यू लेने के लिए हम कम से कम 3 हमारे पास मटेरियल होने चाहिए। हम आज फिलहाल 2 करने वाले हैं, ठीक। तो हमारा जो मटेरियल होगा ये हमेशा 2 गुना हो जाएगा। सीमेंट हमारी 1.75 है तो इसके 2 गुना ले लेंगे, और हमारा जो कोर्स टाइम है 3.5 है इसका 2 गुना, और ये जो हमारा एग्रीगेट है इसका 7 केजी आया है इसका 2 गुना ले लेंगे। और हम क्या करेंगे इसको मिक्स करके और क्यूब में फिल कर लेंगे। उसके बाद हमें फिल करने के बाद करना क्या होता है कि एक दिन बाद 24 घंटे बाद हम आएंगे तो उसको हम खोल देंगे। क्यूब को हम सबसे पहला काम है क्यूब टेस्ट करने के लिए हम क्यूब की अच्छे से ऑयलिंग कर देते हैं, ताकि जो हमारी कंक्रीट है वो क्यूब में मिक्स मतलब क्यूब से सेट ना हो। बाद में हमारा क्यूब खोलने में उसको क्या करेगी, वो हमेशा रेनफोर्समेंट जैसे होता है ना लोहा को, ये अच्छे से जकड़ लेती है, तो दिक्कत होगी, उसको फोड़ना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं क्यूरिंग कर लेते ऑयलिंग कर लेते हैं। ऑयलिंग करने के बाद हम इसमें कंक्रीट को फिल कर लेंगे, अच्छे से टेम्पिंग कर लेंगे। टेम्पिंग करने के लिए हमारे पास टेम्पिंग रॉड होती है, टेम्पिंग रॉड का जो डाया होता है 1.6
और टेम्पिंग, जैसे अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है तो हम क्या करेंगे, टेम्पिंग रॉड का ना यूज करके सेकंड टेबल का यूज करेंगे, मतलब वाइब्रेटर का यूज करेंगे, जिससे हमारी कंक्रीट अच्छे से वाइब्रेट हो जाए। जो वाइड्स होते हैं, क्योंकि हम कितना भी टेम्पिंग करें उसके वाइड्स जो है अच्छे से नहीं फिल कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर का यूज करते हैं। अगर आपकी लाइन में वाइब्रेटर है तो अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पे है, हम वाइब्रेटर का यूज करके दिखाएंगे आपको ना, कैसे हम वाइब्रेट करते हैं और कैसे ये अच्छे से सेट हो जाती है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए रख देते हैं। एक दिन बाद आते हैं हम अपने क्यूब को खोलकर उसको क्यूरिंग के लिए रख देते हैं। क्यूरिंग के लिए रखने के बाद हम 7 दिन के बाद उसका क्यूब का टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद 28 दिन के बाद हम क्यूब का टेस्ट कर लेंगे, जो स्ट्रेंथ आएगी वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं परफॉर्म करने के लिए। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, हमें किसी भी कंक्रीट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सीमेंट, कोर्स एंड एग्रीगेट, इसके साथ में हमें वाटर भी चाहिए। तो वाटर के लिए हम क्या करते हैं, वाटर 0.45 से सीमेंट का 0.45 से 6 तक लेते हैं। तो हम 45 से हम यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे 0.5 बाय सीमेंट का वेट, मतलब हम 50% सीमेंट का वेट का लेंगे। जैसे हमारी सीमेंट हमारी कितनी आ रही है, 1.73 आ रही है, तो इसका हम 50% वाटर ले लेंगे। अगर 2 क्यूब बना रहे हैं तो हमारी वो हो जाएगी 3.46 आ जाएगी, उसका हम क्या करेंगे 50 ले लेंगे, मतलब 1.73 kg हमारा वाटर हो जाएगा। वाटर का हम वॉल्यूम जो, क्योंकि हमारे वाटर का जो वॉल्यूम होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो हम वॉल्यूम में भी ले सकते हैं वाटर का, क्योंकि सेम हमारा वॉल्यूम और केजी ये वेट सेम आता है, तो हम वॉल्यूम में ले सकते हैं। तो हम 50% आज वाटर लेंगे और चलते हैं, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्यूब की अच्छे से ऑयलिंग कर चुके हैं पहले से, और कंक्रीट का बाई वेट हमने दिखाया था आपको, वेट लेके अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसमें पानी का जो रेशियो है वो 50% है। ये 2 क्यूब का हम टेस्ट करने वाले थे, दोनों क्यूब को अच्छे से ऑयलिंग कर देते हैं ताकि हमारी कंक्रीट जो है सरफेस से चिपके ना, है ना। अब एक एक क्यूब को अच्छे से फिल करेंगे। डालेंगे इसमें बचे हुए मटेरियल को हम क्या करेंगे, एक ट्रे में ले लेंगे, क्योंकि वाइब्रेट करने के बाद इसमें कुछ सेटलमेंट होगा। तो अच्छे से क्यूब को, क्योंकि हम एक शेप का ट्यूब ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मटेरियल को बाद में फिल करके एक सरफेस तक तैयार कर लेते हैं, इसकी टॉप सरफेस बराबर कर लेते हैं। ठीक, हमने बताया था कि इसे हम क्या करते हैं, पहले सेट करते हैं कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। तो हम रखने के बाद क्यूब को ऑन कर देंगे। मटेरियल देखो सेटल हो रहा है। अच्छे से सेटल हो चुका है। हम देखते हैं सरफेस को बराबर हो चुकी है। अब इस पर हम मार्क करना चाहें, क्योंकि अलग अलग क्यूब का हम मार्क कर सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट क्यूब है, या मार्क करने के कुछ खास जो नहीं, अगर सेम ग्रेड का है तब, है ना। अगर अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट तैयार कर रहे हैं तो मार्क करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाद में पहचानने के लिए 28 दिन के लिए हम अगर सेम टाइम में रखते हैं तब हम क्या करते हैं, इसको हटा के रख देते हैं एटमॉस्फेयर टेम्परेचर का सूखने के लिए। और दूसरे जो सेटलमेंट हो चुका है ऐसे हम इसमें कंक्रीट फिल करेंगे, और जब पूरा सेट हो जाता है तो हम इसको हटा देते हैं, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर का सूखने के लिए रखते हैं।
उठा के साइड में कहीं रख देते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद आएंगे, क्यूब को खोलते हैं और इसको हम क्यूरिंग के लिए रख देंगे। 7 दिन बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट चालू कर देंगे इसका। 7 दिन बाद टेस्ट करेंगे, 28 दिन बाद टेस्ट करेंगे। ठीक, तो अब इसको हम सूखने के लिए रखेंगे। आज हम क्यूब का क्या करेंगे, क्यूब को मोल्ड से खोलेंगे क्योंकि आज हमारे 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। हम क्यूब के नट क्या करते हैं, अब क्यूब देखते हैं ये हमारा सेट हो चुका है अच्छे से। 24 घंटे हो चुके हैं, देख लो अच्छे से सेट होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ढीला करके फ्रेम से निकाल लेते हैं। ये हमारा फर्मा होता है एक क्यूब के साइज का, जो 15 इसका तीनों डायमेंशन होती है। हम रेंच की सहायता से क्यूब को खोलेंगे और इसको निकाल लेंगे। सारे रोल खुल गए हैं, इनको कटा देते हैं। ये हमारा हमने आलिंग कर दी थी, इसके लिए देखो हमारा शेप जो है अच्छा है और सेकिंग करने की वजह से एकदम चिकना सरफेस मिला है। इसके अंदर वाइट्स जो है नहीं है। हम क्या करेंगे, अपना क्यूब रख देंगे और इसको क्यूरिंग के लिए रख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि क्यूब को ले जाते हैं, ये क्यूब ऐसे ही खोल लेते हैं। दोनों क्यूब हमने किया था, दोनों खोल लेंगे और इनको हम क्या करेंगे, क्यूरिंग के लिए 7 दिन के बाद टेस्ट करते हैं ना, और 28 दिन के बाद क्यूरिंग के लिए रख देते हैं। फिर टेस्ट करते हैं, इसका कंप्रेसिव वैल्यू टेस्ट करेंगे। तो अब हम ले चलते हैं। ये हमारा जो है ये टैंक है, इसमें हम अपने क्यूब को क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे कई सारे क्यूब पहले से बने हुए रखे हुए हैं, जिनको हम क्यूरिंग के लिए क्या करते हैं, इनके 4 सरफेस तक वाटर फिल कर देते हैं और इनको हम 28 दिनों के लिए रख देते हैं। हमारे 7 दिन पे टेस्ट करना है तो 7 दिन के बाद हम निकाल लेंगे, और 28 दिन पे टेस्ट करना है तो 28 दिन बाद हम क्या करते हैं, क्यूब को निकालते हैं। हमारे पास जो क्यूब पहले से रखे हुए हैं ये 28 दिन के हो चुके हैं, तो हम इनका आज हम कंप्रेसिव टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे हम कंप्रेसिव वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। तो हम 1 से 2 क्यूब निकाल लेते हैं और जिनको हम बाहर रख देते हैं ताकि इसकी जो सरफेस वाटर है और ये थोड़ा ड्राई हो जाए। तब हम कंप्रेसिव वैल्यू जब भी टेस्ट करते हैं तो हमेशा क्यूब को 1 से 1.5 घंटे के लिए बाहर रख देते हैं ताकि सरफेस वाटर ख़त्म हो जाए। ठीक, और हम क्या करेंगे, 2 क्यूब इसमें से निकाल लेंगे जिनके 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इनको हम क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद हम अभी इन्हीं पर हम कंप्रेसिव वैल्यू टेस्ट करते हैं। और देख लो जो हमारा वाटर है हमेशा क्यूब से ऊपर सरफेस तक कम से कम फिल होना चाहिए ताकि ये अच्छे से इनकी क्यूरिंग हो सके। क्यूरिंग होने पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है हमेशा, इसीलिए हम क्यूरिंग करते हैं। क्योंकि अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ बनाने का बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। अगर हम बीच में मान लो 2 दिन इसकी क्यूरिंग की उसके बाद सही से क्यूरिंग नहीं करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, डिप करके ही रखते हैं ताकि इसकी अच्छे से अच्छी स्ट्रेंथ जो हमें मिल सकती है वो मिल जाए। क्यूब टेस्ट करने से पहले हम कंप्रेसिव टेस्ट मशीन को जान लेते हैं। इसको बोलते हैं CTM कंप्रेसिव टेस्ट मशीन। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रिक या किसी भी क्यूब का इसका कंप्रेसिव टेस्ट करना है वो कर सकते हैं और इससे क्रशिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्रशिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें ये बीच का जो ये होता है ये अलग हो जाता है। ये ब्रेक हटाने के बाद इसको अलग कर देते हैं, इस पार्ट को, और क्रशिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। आज तो हमें कंप्रेसिव टेस्ट निकालनी है तो हम इसको लगाने के बाद इसमें क्या करते हैं, सेट करते हैं अपने क्यूब को। तो ये हमारी कंप्रेसिव टेस्ट मशीन है, इस पर डायल गेज बना हुआ है। इस पे डायल गेज बना हुआ है। इस पे 2 हमारे पास नीडल हैं, एक रेड कलर की एक ब्लैक कलर की। जब भी हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तब इसमें क्या करते हैं, जिस प्रेशर लोड के बाद हमारा क्या होती है, ब्लैक वाली नीडल जो है वापस आने लगती है और हमारी रेड नीडल जो होगी वहीं पे रुक जाएगी। हम उस लोड को नोट कर लेंगे कि हमने इतना लोड हमारा जो क्यूब है ये वियर किया है। ठीक, और इस लोड को लगाने से पहले हमारे पास ये है, इसको अगर हम क्यूब लगाने के बाद
रिलीज कर ऑपरेट करेंगे तो हमारा लोड चालू हो जाएगा, और रिलीज करेंगे तो लोड हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पे। ठीक, ये ऑन ऑफ के लिए होते हैं। और ये हमारा गेज है, आप लोगों को पता है। जैसे कर्सिंग में होता क्या है कि कर्सिंग में लोड हम जितना देंगे एक पार्टिकुलर लोड तक हम कर्सिंग में क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर लोड देते हैं। हमारा कंप्रेसिव में ऐसा नहीं होता है। कंप्रेसिव में जिस लोड पे हमारी नीडल क्या होगी, वापस आना चालू हो जाएगी, मतलब लोड वियर करना बंद कर देगी। हम उस लोड तक नोट करेंगे। इसमें हमारी रेड वाली जो नीडल लगी हुई है, इसीलिए लगी हुई है कि हमारी ब्लैक वाली तो वापस आती है, हमारा रेड की नीडल वहीं पे रुक जाती है। इसमें देखो छोटे छोटे पार्ट दिए हुए हैं, इनका एक डिवीजन हमारा 5 किलो न्यूटन का होता है, और मैक्सिमम इस पर हम 1000 किलो न्यूटन हम मेजर कर सकते हैं लोड। ठीक, अब हम हमारे ट्यूब जो है वो ड्राई हो चुके हैं, अब उनका हम टेस्ट करते हैं। ट्यूब है हमारे ट्यूब की वजह से हमेशा जब हम सेटिंग करते हैं, मतलब वाइब्रेट करने के बाद सरफेस चिकनी हो जाती है सारी। मगर अगर कोई सरफेस हमारी कुछ खुरदरी है तब हम क्या करते हैं, हमेशा प्लेटों की जो सरफेस होगी वो हमारी इक्वल वाली होगी, मतलब एकदम प्लेन सरफेस होगी, उनको रखेंगे ताकि जो लोड हो सही से हमारा डाल सके। अब हम प्लेटों के बीच में ऐसे रखेंगे, इस दोनों प्लेटों के बीच में हमेशा सेंटर रखते हैं अपने स्पेसिमेन को, और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट हो चुका है, और आप देख लेते हैं इधर उधर कहीं बाहर तो नहीं है जो हमारे स्पेसिमेन है। अब हम इसको ऑन करते हैं और नीडल हमेशा 0 पर कर लेते हैं और ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद हमारा जो लोड होता है हमारे स्पेसिमेन पर पड़ना चालू हो जाता है, और जिस लोड पे हमारी क्या होगी, ब्लैक वाली नीडल वापस आ जाएगी और रेड वाली वहीं पे रुक जाएगी। उस लोड को हम नोट कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्यूब पे कोई क्रैक नहीं आया है, और लगभग 300 किलोमीटर का लोड पड़ चुका है। हमारा ट्यूब क्या है, अभी ब्रेक नहीं हुआ है। हम देखते रहते हैं। फिलहाल जब हमारी नीडल वापस आएगी तभी हम लास्ट रीडिंग मानते हैं कि हमारा इतने रीडिंग पे हमारा ब्रेक हुआ है, इतनी हमारी कंप्रेसिव वैल्यू आई है। और कंप्रेसिव वैल्यू निकालने के लिए हमारी सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, और जो लोड हमारा सहता है ट्यूब ये पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं धीरे धीरे इस पर क्या होता है, क्रैक आना चालू हो जाती है, जैसे कि ये साइड से आ रही हैं, और ये देखो हल्की हल्की दरारें आने लगी हैं। ये देखिए अभी ये हमारा ट्यूब कुछ टाइम बाद ब्रेक हो जाएगा। इसमें ये देखो ये साइड से दरारें आ रही हैं, और हमारी देखो ब्रेक होने लगा है, और हमारी ब्लैक वाली रीडिंग जो है वो ये नीडल जो है वापस आने लगी है। मतलब इस पॉइंट पे हमारा लोड, हमारा ट्यूब जो है लोड करना बंद कर दिया है। अब हम इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद ये हैंडल हमारा ऐसे नहीं खुलेगा जब तक हम प्रेशर को रिलीज नहीं करेंगे। प्रेशर रिलीज करेंगे और इसको आसानी से अब हम खोल सकते हैं। तो वैसे हमारा ट्यूब ब्रेक हुआ है। ये देखिए हमारा ट्यूब जो है ब्रेक हो चुका है। ये लोड वेयर करना बंद कर चुका था। अब अपनी हम क्या करते हैं, रीडिंग देखते हैं। देखिए जगह जगह पर ब्रेक हो चुका है। ये मतलब अब इसने लेना बंद कर दिया, जो इसकी थी इतना ही लोड वेयर कर सकता था। ये अच्छे से जगह जगह से टूट गया है। अब हम अपनी रीडिंग देख लेते हैं। जो हमारी रीडिंग आई है 400 और प्लस में 2 डिवीज़न है। हमने पहले बताया था हमारा जो एक डिवीज़न है 5 किलो न्यूटन का होता है, मतलब 410 किलो न्यूटन का लोड वियर कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे और इसकी कंप्रेसिव वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा जो लोड आया है कंप्रेसिव टेस्ट करने के लिए
क्या कहते हैं, लोड अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, जो हमारा सरफेस प्लेट के टच में था वो एरिया। वैसे ये क्यूब है तो इसकी सारी सरफेस हमारी बराबर थी, तो हम 15 पूरे 15 ले लेंगे। लोड हमारा क्या है, 410 किलो न्यूटन था। ये क्या है, किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीपल कर देंगे, ये न्यूटन में आ जाएगा। ठीक, क्या कहेंगे, 1000 से मल्टीपल कर देंगे, न्यूटन में आ जाएगा। हमारा जो एरिया है ये mm में, क्योंकि हमारी जो रीडिंग आती है यहाँ पे 70% मीटर स्क्वायर में आएगी या न्यूटन पर mm स्क्वायर में रीडिंग में। तो या तो अगर हम केजी में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में हमारी जो एरिया होगा सेंटीमीटर में लेंगे। अगर हम न्यूटन में ले रहे हैं लोड को तो हम mm में अपनी रीडिंग चेंज कर लेंगे। mm में हमारी 150 हो जाएगी इंटू 150। ये 100 से 100 कट गया, ये 15 से डिवाइड किए 18.2 ये हमारा क्या है, 410 इंटू 10/15 इंटू 15, ये हो जाता है 225। 225 से डिवाइड करेंगे 1.82 आएगा, 10 से मल्टीपल करेंगे 18.2 आएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्या है कंप्रेसिव वैल्यू हमारी, 18.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये हमारे क्यूब की कंप्रेसिव वैल्यू है। मगर जो हमने वैसे जो हमने पहले क्यूब आज बनाए हैं ये M15 के बनाए हैं। M15 की जो रीडिंग मतलब जो कंप्रेसिव वैल्यू होती है वो 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। ठीक, मगर हम इस टाइम क्या जो क्यूब हमने टेस्ट किया है वो M20 के, हमने बताया था ना कि हम दूसरे क्यूब टेस्ट कर रहे हैं जो M20 के थे। M20 थे जिसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए हमारी 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। भाई ये 28 दिन के बाद 18.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ रही है, जो कम आ रही है ना। तो ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है, मगर 28 दिन तक हम टेस्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी। मगर इतने टाइम 18.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर ही स्ट्रेंथ ये ले पाया है। तो आज का प्रैक्टिकल यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद ये जैसे M20 का हमने आज टेस्ट किया है, ऐसे ही हमने बताया था कि अलग अलग ग्रेड के जैसे M15 का टेस्ट करते थे तो हमारा रेशियो था 1:2:4। अगर M20 का टेस्ट करना है तो 1:1.5 करेंगे। M25 का 1:1:2। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्यूब जैसे हमें मैन्युफैक्चर करना है अलग अलग क्यूब का टेस्ट करते हैं। जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम कि अगर M20 का यूज करेंगे तो इसकी अगर 7 डे पे हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। हमने 7 डे पे नहीं किया क्योंकि हमारे पास 28 दिन की इस टाइप क्यूब रखे हुए थे। 7 डे पे करते हैं तो इसकी जो 28 दिन की स्ट्रेंथ आती है उसका 65% आ जाएगी, है ना। तो जो अब हम क्यूब बनाना सीख गए हैं कैसे, हमें बस रेशियो चेंज होगा हमारा, उसके बाद स्ट्रेंथ कैसे निकलती है ये हमें पता चल गया है। तो आगे की जितने भी हमें क्यूब बनाना होगा हम क्यूब बना लेंगे आसानी से, क्योंकि उसका एक रेशियो हमें पता होगा पहले से क्या रेशियो, किस ग्रेड की कंक्रीट के लिए क्या रेशियो होता है और क्यूब पे कंप्रेसिव वैल्यू कैसे हम टेस्ट करते हैं ये पता चल गया, और हम कैसे लोड अपॉन एरिया करके हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक, आज की लाइव यहीं पे कंप्लीट होती है।